चलिए नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल और देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पर हमारी पहली नज़र। लेकिन सबसे पहले मैं आज कश्मीर का हाल आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये नज़ारा हम श्रीनगर का दिखा रहे हैं। श्रीनगर के नज़दीक का नज़ारा लजन का ये नज़ारा है। ये कल ही की बात है, कल शाम ही की बात है। और कल शाम को लजन का ये नज़ारा शायद आपको समझ आ गया होगा कि क्या नज़ारा है। यहाँ पे फौज की एक गश्ती गाड़ी को हादसा पेश आया। इस हादसे की वजूहात क्या है उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे रिवायती जो पत्थरबाजी हो रही थी और इस पत्थरबाजी से गाड़ी को पत्थर लगा, ड्राइवर के काबू से गाड़ी चली गई, हादसा पेश आया। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई। और उसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं थी, यहाँ पे हादसा पेश आया। लेकिन इस हादसे का एक अहम पहलू जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, हादसा पेश आया। फौज की पूरी पार्टी जो साथ में थी वो हादसे में लोगों को, अपने जवानों को बचाने के बजाय पहले गश्ती पार्टी के आसपास जो सिक्योरिटी कवर है वो देने लगी। लेकिन मुकामी लोग और नौजवानों का जज्बे खुदाई, जज्बे खिदमत खल्क, ये जज्बे खिदमत खल्क और खिदमत खल्क किसी जज्बे के तहत ना ये देखा कि सामने कौन है, सिक्योरिटी कवर किसको मिल रहा है, किसकी बात हो रही है, बल्कि देखा कि इंसान को हादसा पेश आया है और इंसान को बचाने के लिए यहाँ लोग निकल पड़े। याद अपने नाज़रीन को दिलाना चाहूँगा, 3 महीना पहले श्रीनगर से जम्मू की तरफ यात्रियों की गाड़ी जा रही थी। सुबह के तड़के, सुबह के 4 बजे का वक्त था। हालात ख़राब थे और उन हालात में यात्रियों को सिर्फ रात के वक्त निकाला जाता था। लेकिन जब खन्नाबल के पास यात्रियों की गाड़ी पहुंची, हादसे का शिकार हुई दुनिया जहां, वहां पे था कोई नहीं। और उसके बाद जब वहां के मुकामी लोगों ने हादसे की आवाज़ सुनी तो निकल पड़े। ये नहीं देखा कि हादसा किसको है। और इम्पॉर्टेंट ये बात ज़रूरी बताना चाहूँगा मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था और ख़तरा था कि अगर कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई बाहर निकला तो हो सकता है गोली का निशाना, जान भी जा सकती है उसकी। लेकिन खन्ना बल के लोगों ने जज्बा इंसानियत का ऐसा सलूक, ऐसा दर्ज दिया कि आज भी हम उन्हें वाह वाह कहते हुए सलाम करते हैं। और वहाँ पे जाके 40 के 40 यात्रियों को पहुँचाया। जिसको जो हाथ में आया उसने उसी तरह से अपनी खिदमत की, यात्रियों को निकाला, अपनी गाड़ियों में बड़ा अस्पताल पहुँचाया। ये नहीं देखा कि ये कौन है, सिर्फ इतना देखा कि ये इंसान है। और इंसान की खिदमत करना कश्मीरी ने रोज़ावल से ही सबक सीखा है, सबक पढ़ाया है, सबक देता आया है। और कल की ही बात, फौज की गाड़ी और फौज के हवाले से शायद सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर में फ़िलहाल फौज और जो मामला थे उसमें थोड़ा कुछ दूरियां भी देखी जाती हैं। लेकिन कल वहाँ पे कश्मीरी ने ये कर दिखाया कि सामने फौजी है, वो इंसान है, सामने जो जिसको भी हादसा पेश आया है वो इंसान है और इंसान को बचाना सबका फ़र्ज़ है। कश्मीरी ये मानता आया है। कश्मीर में जो टूरिस्ट आते हैं उसको वो खुदा तो नहीं कह सकता है, लेकिन महान ज़रूर कहता है। और महान यानी बड़ा मानते हुए उसकी खिदमत करता रहता है। मेहमान को महान कहता है। और कल यहाँ पे जो फ़ौज की गाड़ी को हादसा पेश आया, यहाँ पे मेहमानी की बात नहीं है, बल्कि यहाँ इंसानियत का दर्स है। और इस दर्स पर लजन के आसपास के जितने नौजवान थे, जो उस टाइम कुछ लोग ये भी कहते कि उन्हें पत्थर भी पहले हाथ में उठा रखे थे, लेकिन पत्थर छोड़ इंसान बचाने के लिए निकले। ये हमारे लिए, सब के लिए। और कश्मीरी ने फिर साबित कर दिया कि कश्मीरी जिंदा दिल कौम है, पाइंदा कौम है। शाबाश कश्मीरी। और इसी कश्मीरी को सलाम करते हुए दुनिया भर से आज हमें भी फ़ोन आए, बहुत से लोगों ने हमें भी बताया। और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने यह भी बताया कि कश्मीरियत ज़िंदा है। और सलमान खुर्शीद ने कहा कि एक वाज़िह जवाब है कि कश्मीर के लोगों को अपने अंदाज में तोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कश्मीरी को कश्मीरी के अंदाज में तोलने की ज़रूरत है। चलिए, सलमान खुर्शीद कश्मीरी के लिए दाद और कश्मीरी की वाहवाह, लेकिन खुद कश्मीरी भी ये मानता है कि उसका हक है, उसका फ़र्ज़ है और अपना फ़र्ज़ निभाने में कश्मीरी कभी पीछे नहीं रहेगा। मोहम्मद सुल्तान भी इसी हवाले से बात करें। और मोहम्मद सुल्तान का मानना यही है कि 1947 की 28 अक्टूबर की तारीख़ हो या उससे पहले के 1931 का साल हो या उसके बाद 1990 या 2016, कश्मीरी ने हर बार यही बताया कि कौमें ज़िंदा हैं तो कश्मीर जैसी कोई कौम दुनिया में नहीं है। और कश्मीरी कौम हमेशा से ज़िंदा सलामत रही है। और कल जो कुछ कश्मीरी ने लजन में
पेश किया, उस वाक़े से ये कह सकते हैं हम, हमारा फ़ख्र से सर ऊंचा हो जाना चाहिए। बिल्कुल हमारी जहनीत ही ऐसी है कश्मीरी की। अगर यहाँ से कोई वो करे थप्पड़ भी मारे लेकिन देखेंगे ये गिर गए, इसको लगी, यू कैन गो टू एनी एक्सीडेंट, उसको बचाता है। कश्मीरी रहमदिल आदमी है। इसी कश्मीरी पर क्या मुसीबत आजकल आई है, यही बदकिस्मती की बात है। वही कि ये दिल्ली वाले ये जम्मू कश्मीर को कॉलोनी समझते हैं, देयर कॉलोनियल एटीट्यूड, नफरत पैदा करते हैं ये खुद ही। कश्मीरी प्यार का भूखा है। चलिए, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, और कश्मीरी ने फिर एक बार साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई नहीं है। सामने कौन है, लेकिन उसको मदद की ज़रूरत है, और मदद के लिए कश्मीरी ने हर वक्त अपने आप को वक्फ रखा है। इस नोट के साथ मैं अब दूसरे मुद्दों पर, दूसरे मामला पर चलना चाहूँगा, और दूसरे मुद्दों में आज का दिन, और आज 8 मुहर्रम का दिन, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हज़रत अब्बास अलमदार से आज का दिन मंसूब, और ये शायद दुनिया का वाहिद शहीद हैं जो शहादत के बाद गाजी के मनसब पर फायज हुए। और इस दिन पर हज़रत अब्बास अलमदार की याद में मजालिस और मातमी जुलूस निकाले जाते हैं। उनकी वलादत 4 शाबान सन 26 हिजरी को हुई, और शहादत मैदान करबला में सन 61 हिजरी में हुई। और हुसैनी फ़ौज के कमांडर हज़रत अब्बास शहंशाह वफ़ा और सकाई सकीना के तौर पर मशहूर हैं। आप मैदान करबला में यजीदी फ़ौज के लिए खौफ की अलामत थी। 8 मुहर्रम हराम के सिलसिले में शिया अंजुमनों और वाक़ई करबला के अज़ादारों की जानिब से मुमकिन अज़ादारी जुलूस के पेश नज़र आज श्रीनगर के 11 पुलिस थानों में आने वाले इलाकों में कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया। और इस हवाले से जहाँ वादी में पहली हड़ताल और सूरत के पेश नज़र बंदिशें तो आई थी, वहीं आज पक्का हड़ताल भी थी, कर्फ्यू भी था। और हड़ताल और मुहर्रम के जुलूस के बरामद होने के पेश नज़र श्रीनगर शहर के नवहट्टा, खानियार, रहनावारी, सफ़ा कदल, महाराजगंज, मजसुमा, राम मुंशीबाग, क्रालखंड, शहीदगंज, करानगर और बटमालू पुलिस थानों की हदूद में आने वाले इलाकों में फोर्सेस की तैनाती अमल में आई गई थी। सड़कों पर रुकावटें खड़ी की गई थी, लोगों को पूछा जा रहा था, रोका जा रहा था, और लाल चौक की तरफ आने जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद थी। और 8 मुहर्रम के जुलूस पर साल 1990 से पाबंदी आयद है, और हर साल की तरह इस साल भी जुलूस के बरामद होने पर इंतज़ामिया ने पाबंदी आयद करते हुए जुलूस को लाल चौक की तरफ आने की इजाज़त नहीं दी। श्रीनगर के बटमालू में कुछ अज़ादारों ने आज जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ उनकी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फोर्सेस एहलकार भी हरकत में थे, और अज़ादारों को यहाँ हिरासत में लिया गया। यहाँ कुछ अज़ादारों ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि दुनिया भर में 8 मुहर्रम के जुलूस बरामद होते रहते हैं, लेकिन कश्मीर में पाबंदी आयद करना उनके साथ नाइंसाफ़ी है। श्रीनगर के सज्जादाबाद छत्ताबल से भी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें शामिल अज़ादार नवाख्वा और मरसिया ख्वानी करते हुए लाल चौक की जानिब पेशकदमी कर रहे थे। तहाँ पुलिस की जानिब से खड़ी की गई रुकावटों के बाद उन्हें रुकना ही पड़ा, जिसके नतीजे में यहाँ जुलूस वापस ही चला गया। बांडीपुरा के शाहपुर इलाके में भी आज अज़ादारी का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा, और जुलूस में शामिल अज़ादार मरसिया और नवाह करते रहे। जुलूस में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुहर्रम हराम के सिलसिले में इमाम आली मुकाम और उनके रुफ़का को खिराज तासीन पेश करने के लिए आज खंदा वनपू में गाजी कल्चरल फोरम और रेडियो कश्मीर श्रीनगर की जानिब से एक मुशायरे का एहतमाम भी किया गया था, जिसमें शोरा ने अपना कलाम पेश करते हुए शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुशायरे में नौजवान शोरा ने भी हिस्सा लिया। चलिए, अब दूसरी भी सूरत हाल, और दूसरी सूरत हाल में हम बंदिशों की बात ज़रूर करना चाहेंगे। आज जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का बराबर वही दिन, 3 महीने हो चुके हैं, तारीख़ बन चुकी है, लेकिन आज भी तारीख़ पर तारीख़ बनते हुए हड़तालों और बंदिशों का सिलसिला जारी। उस पर कर्फ्यू की मार, और शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी के कई दूसरे इलाकों में आज वही सूरत हाल, लेकिन आज सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा। जारी कशीदगी के दौरान आम लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा।
पड़ा। शाम गए हमें कई इलाकों से सूरत हाल पुरतशद्दुद होने की खबर मिली है, लेकिन हम दिन की सूरत हाल में करें तो कर्फ्यू जैसा नहीं था, बल्कि श्रीनगर में कर्फ्यू था। सड़कों पर तार थे, खार थी, और खार और तार के दरमियान हाइल फोर्सेस एहलकार और कहीं आने तो कहीं वापस जाने की सलाह दे रहे थे। लाल चौक भी तारों में गिरा हुआ था। बाईपास से छानपुरा होते हुए रामबाग का मंजर तोरा बोरा से ही मिलता था, और महरमुल हराम के पेश नजर आज जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वादी के कई जगहों से जुलजिना का जुलूस भी निकाला गया। हमें शाम गए लिवर पहलगाम से पुरतशद्दुद वाक़ात की खबरें मिली हैं, और यहाँ बताया जाता है कि कुछ बिजली के ट्रांसफार्मरों को नुकसान भी पहुँचा है। शाम गए हमें बांडीपोरा के क्योंसू अष्टंगू वटलब से सूरत हाल के दौरान जुलूस निकाले जाने की खबरें मिली हैं। नादिहल से हमें हंगामे की खबर है। बारामूला के नाइद खाई नौपोरा और हाजन से मुजाहिरों की खबर है। यहाँ टेयर गैस भी चलाए गए हैं, और बारामूला के ओल्ड टाउन में गिरफ्तारियों पर हंगामा भी हुआ है, और हंगामे के दौरान मसाजिद के लाउड स्पीकर से नारे भी बुलंद करने की खबर मिली है। और अपने नाज़रीन के साथ साथ हम सरकार को ये बात ज़रूरी बताना चाहेंगे कि हमें कुलगाम के मोहम्मदपुरा से इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कुछ तुलबा की फरियाद भी आई है, और वहाँ के कुछ तुलबा और तुलबात ने हमें बताया है कि मोहम्मदपुरा की सूरत हाल में फोर्सेस का रोल मनफी है। ये रियासत के सूरत हाल सरकार से पिछले 3 महीने के हवाले से सरकार के कई खानों से खबर यही आ रही है कि सरकारी मुलाजमीन ने काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं किया है। तो सरकार के उन बड़े बड़े अहदेदारों से भी पूछा जा सकता है कि 3 महीने में उन्होंने क्या किया। हम मिसाल देना चाहेंगे वाइल्ड लाइफ महकमे के कैजुअल लेबर्स की, जिनकी फाइल 10 माह से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। उनकी रेगुलराइजेशन की फाइल पिछले 3 महीने से कैबिनेट सब कमेटी के पास है, और 3 महीने में उस कैबिनेट सब कमेटी ने उस फाइल पर कोई भी काम नहीं किया है। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के ये कैजुअल लेबर्स, जिनमें से कुछ लोगों को हमने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी देखा, वो कैजुअल लेबर का काम करते हैं, और कैजुअल लेबर की उनकी फाइल सरकार के खजाने टेबल पर 3 महीने से रुकी पड़ी है। जब सरकार का कोई बड़ा ओहदेदार 3 महीने से एक टेबल को अपने टेबल से एक फाइल को क्लियर नहीं कर सकेगा, तो फिर वो किस तरह से ये सवाल उन लोगों से पूछ सकता है जो उसके मातहत होंगे, वो उनसे किस तरह से काम करा सकता है। रियासत के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स की फाइल पहले ही सरकार के पास है, और 10 महीने से जो कैजुअल लेबर्स वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के उनको तनख्वाह नहीं मिली है। जब 10 महीने से आप किसी अपने मुलाजिम को तनख्वाह नहीं दे सके, तो फिर किस हैसियत से कोई भी सरकार अपने मुलाजिम से काम लेने की बात भी कर सकती है। ये पूछना चाहा हमारे अरबाब इक़्तिदार से, हमने पूछना चाहा, और इस सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे। लेकिन अब और दूसरे मुद्दों में हादसों की बात भी, और हादसे दिल खराश हादसा आज शुमाली कश्मीर के कुपवारा ज़िले में, और यहाँ पर हादसे में 3 अफराद हलाक, 5 ज़ख्मी भी हुए, और इनमें मरने वालों में एक 3 साल का बच्चा है। कुपवारा से बसोपुर की तरफ ये शाहरा जो है रास्ता है, वदपोरा के मुकाम पर इसको हादसा पेश आया, और यहाँ पे टिप्पर और एक पैसेंजर वैन के दरमियान हादसे में ये लोगों की अमवात हुई। ज़ख्मियों को श्रीनगर के अस्पताल पहुँचाया गया है, लेकिन टिप्पर के हवाले से कई बार भी यहाँ पे सवाल उठते हैं कि टिप्पर जो ड्राइवर्स हैं उनकी जो लाइसेंस इजरा की गई हैं उन पर एक बार फिर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल, जम्मू कश्मीर के वाक़ात। हम लेंगे एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे और भी मामलात और भी सूरत, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। बेबाक साहब अवामी उमंगों का तर्जुमा, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत जम्मू कश्मीर में घर घर पहुँचने वाली सच्ची आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत में सबसे ज्यादा शाया होने वाला वाहिद उर्दू अखबार, रोजनामा तामीली इरशाद। घर घर की आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। पढ़िए और पढ़ाइए, रोजनामा तामीली इरशाद।